Hello everyone. In this video, we will cover REST part of database management system. इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस क्या होता है एंड DBMS में क्या चीज़ें कैसे मैनेज करी जाती हैं. उसी को हम कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे डेटाबेस लैंग्वेज. किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने और मेंटेन करने के लिए हमें डेटाबेस लैंग्वेज का यूज़ करना होता है. बेसिकली डेटाबेस में कई सारी लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है. उन सारी लैंग्वेजेस में सबसे पहले आती है DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DDL का पूरा नाम जैसा कि मैंने बताया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जो कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है तथा यह इस बात की भी जानकारी देता है कि फिजिकल डिवाइस में इस स्कीमा को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. मींस हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें हम इस स्कीमा को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस चीज़ के लिए हम DDL लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. SQL में जो सबसे इम्पोर्टेंट DDL स्टेटमेंट हैं वो ये हैं. सबसे पहले आता है क्रिएट. मीन्स डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. देन ऑल्टर. डेटाबेस में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर हमें कोई चेंज करना है तो हम ऑल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. थर्ड वन इज़ ड्रॉप. डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो हमारे लिए अब रिक्वायर्ड नहीं है तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट कमेंट. डेटा डिक्शनरी में कमेंट को ऐड करने के लिए कमेंट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है. देन रीनेम. ऑब्जेक्ट का रीनेम में मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करने के लिए हम रीनेम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. बेसिकली DML लैंग्वेज के द्वारा डेटा पर निम्नलिखित ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है डेटाबेस के डेटा को विभिन्न व्यू के जरिए देखा जाना या उसको रिट्राइव करना. नेक्स्ट डेटाबेस में कोई न्यू डेटा ऐड करना. डेटाबेस में से अननेसेसरी डेटा को हटाना. डेटाबेस के डेटा को चेंज करना मीन्स अपडेट करना. डेटाबेस के डेटा को किसी फिक्स्ड सीरियल में रखना मीन्स शॉर्टिंग करना. डेटाबेस में डेटा को सर्च करना. एक जनरल डेटाबेस यूज़र DML लैंग्वेज के द्वारा ही डेटाबेस को एक्सेस करता है और डेटा पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को करता है. क्वेरी लैंग्वेज DML का ही पार्ट होती है. एंड नेक्स्ट लैंग्वेज इज DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. DCL के द्वारा डेटा पर हम निम्नलिखित ऑपरेशन कर सकते हैं. सबसे पहले है इसके द्वारा डेटा का आवागमन कंट्रोल होता है. मीन्स डेटा का ट्रांजैक्शन, डेटा को ऐड करना या ट्रांसफ़र करने का काम होता है. नेक्स्ट डेटा की सिक्योरिटी को भी कंट्रोल किया जाता है. कौन कौन यूज़र कौन से डेटा को एक्सेस कर सकेगा यह भी तय किया जाता है. ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए इसमें कुछ स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है. इसमें सबसे पहले ग्रांट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जो कि डेटाबेस के लिए यूज़र को प्रिविलेज प्रदान करने के लिए यूज़ करा जाता है. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है रिवोक. ग्रांट कमांड के द्वारा दिए गए स्पेशल परमिशन को वापस लेने के लिए
रिवोक कमांड का यूज़ किया जाता है। अब लैंग्वेज के नेक्स्ट पार्ट में हम VDL लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। VDL का फुल फॉर्म होता है व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका पूरा नाम हमने देखा व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। इस लैंग्वेज का यूज़र व्यूज तथा उनकी मैपिंग को कंसेप्चुअल स्कीमा में स्पेसिफाई करने के लिए करता है। यह यूज़र के क्लासेस के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड्स के सबसेट को डिफाइन करता है। यह वर्चुअल टेबल को क्रिएट करता है और यूज़र को व्यू कंसेप्चुअल लेवल की तरह दिखाई देता है। VDL यूज़र इंटरफेस को भी स्पेसिफाई करता है। एंड नेक्स्ट लैंग्वेज इज SDL, स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। इन शॉर्ट वी कैन से दैट SDL का पूरा नाम स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। यह दो स्कीमा के बीच में मैपिंग को स्पेसिफाई करता है। इसका यूज़ इंटरनल स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। नहीं, ये एक व्हाट इज डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या है? डेटाबेस में डेटा मॉडल को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बेसिकली डेटा मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े रहते हैं और उनके बीच में किस प्रकार की रिलेशनशिप है। डेटा मॉडल के द्वारा हम यह भी डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार का डेटाबेस लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। डेटा मॉडल डेटा को ऑर्गेनाइज करने तथा स्टोर करने का काम करता है। डेटा मॉडल में लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन के दो पार्ट होते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट मॉडल्स जो भी होते हैं वो डिज़ाइन का बेस होते हैं। जिस प्रकार इंजीनियर किसी भी घर को बनाने से पहले उसका मॉडल रेडी करते हैं, ठीक उसी प्रकार डेटाबेस डिज़ाइनर डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए डेटा मॉडल रेडी करते हैं। डेटा मॉडल का मेन कॉन्सेप्ट या मेन पर्पस कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट और स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। डेटा मॉडल का मुख्य उद्देश्य यह आइडिया देना भी होता है कि जब डेटाबेस पूरा हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मीन्स डेटाबेस किस प्रकार का दिखेगा। डेटा मॉडल के कई फायदे हैं, जैसे क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के पीछे हम सबसे पहले उसके एडवांटेजेस को देखते हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस को बनाने के कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले है इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस, मीन्स डेटा मॉडल डेटाबेस की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वह बहुत ही ओरिजिनल, रिलायबल तथा एक्सटेंसिबल होता है। एंड सेकंड इज रिड्यूस्ड कॉस्ट। जब हम डेटा मॉडल के द्वारा कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और डेटाबेस में एप्लीकेशन का निर्माण कर सकते हैं। डेटा मॉडल के लिए हमें प्रोजेक्ट बजट का केवल 10% ही इन्वेस्ट करना होता है, जिससे हम 70% को बचा सकते हैं। सिंप्लिसिटी, डेटा मॉडल को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे डेटाबेस की एक्सेसिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका इंटरफेस बहुत ही इजी होता है, जिससे ज़्यादातर इसे आसानी से हम यूज़ कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट मिनिमम रिडंडेंसी। यहाँ पर रिडंडेंसी का मीनिंग होता है डेटा का डुप्लीकेशन, मीन्स एक ही प्रकार का डेटा दो जगहों पर उपस्थित होना। डुप्लीकेट डेटा का होना बहुत ही नुकसानदेह होता है। वह डेटाबेस में अनावश्यक रूप से स्टोर रहता है। डेटा मॉडल्स जो है वह रिडंडेंसी को बहुत ही कम कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा मॉडल बिना
ओनर की परमिशन के किसी भी यूज़र को डेटाबेस को एक्सेस नहीं करने देते हैं। कोई भी यूज़र डेटाबेस को केवल तभी एक्सेस कर सकता है जब वह अपनी इंटीग्रिटी को शो कर देता है। नेक्स्ट, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा मॉडल में कोई भी डेटा डेटाबेस से इंडिपेंडेंट है। अगर किसी डेटा में कोई चेंज कर भी दिया जाए तो डेटाबेस प्रोग्राम में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, फास्टर परफॉर्मेंस। अगर डेटा मॉडल अच्छा है तो डेटाबेस की परफॉर्मेंस भी बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि डेटा मॉडल के अनुसार ही डेटाबेस का डिज़ाइन रेडी किया जाता है या डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड एरर्स। डीबीएमएस में दो प्रकार के एरर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डेटाबेस एप्लीकेशन एरर एंड सेकेंड वन इज डेटा एरर। डेटा मॉडल इन दोनों एरर्स को बहुत ही कम कर देता है तथा डेटा की क्वालिटी को बेहतर करता है। एंड नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड रिस्क। डेटा मॉडल के द्वारा हम डेटाबेस के रिस्क को कम कर सकते हैं। डेटा मॉडल डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी को एस्टिमेट करता है तथा डेटाबेस रिस्क की पूरी लिस्ट को एनालाइज भी करता है। इन सारी क्वालिटीज़ के द्वारा या इन सारे एडवांटेजेस के द्वारा किसी भी डेटाबेस को मैनेज करना, उसे अपडेट करना बहुत ही इजी हो जाता है। इसीलिए किसी भी डेटाबेस को बनाने से पहले डेटा मॉडल रेडी किया जाता है। अब डेटा मॉडल में भी कई प्रकार के डेटा मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हायरार्किकल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल एंड ईआर मॉडल। इन सारे मॉडल्स के आधार पर ही किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। चलो, फॉर नाउ दिस इज ऑल and next portion will be covered in next video. Till then, please stay safe, stay home and please subscribe my channel. Thank you so much.